आज जो भी कुछ हम हैं आज के दिन, ये सिर्फ इस गाजर की ही देन है। एक सिर्फ खेती करने से काम नहीं चलेगा। किसान को अपने आप को एक उद्यमी समझना पड़ेगा। हमें तो इस खेती ने इतना दिया कि शायद ही कोई चीज़ दे सकती थी, पैसा भी, सम्मान भी। हमने सबसे बड़ा काम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, मतलब पैदावार की कीमत, उसको घटाया और उसको इतना नीचे ले आए कि हम ये गर्व से कह सकते हैं शायद ही दुनिया में कोई इससे नीचे कॉस्ट में, पैसे में पैदा कर सकता हो। आप आड़ती को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं बिजनेसमैन हूँ, गर्व से कहता हूँ, किसान भी हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूँ शैलेश अरोरा और गांव जंक्शन के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मेहमान एक ऐसे शख्स, एक ऐसे कृषि उद्यमी हैं जिन्हें लोग कैरेट किंग के नाम से भी जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लगभग 1500 एकड़ में गाजर की खेती करवा रहे हैं। इनका नाम है कर्नल सुभाष देसवाल, जो हमेशा ये कहते हैं कि खेती से ज्यादा मुनाफे वाला काम कोई नहीं है। जिनका ये कहना है कि खेती ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए और वहां पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो चलिए आज हम आपको एक बार फिर से रूबरू कराते हैं कर्नल सुभाष देसवाल जी से, और आपके जो सवाल हैं आज हम सिर्फ उन पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन के इस पॉडकास्ट में। आपके जो फील्ड्स हैं, खेत हैं, वहां पर भी हम आए और जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी हमने देखी थी, अपने दर्शकों को दिखाई दी। उसे देखने के बाद जो हमारे दर्शक हैं, जो किसान भाई हैं, उनके बहुत से सवाल थे। तो आज हम उन्हीं सवालों पर आपसे बात करने जा रहे हैं। खेती के लिए बहुत सी फसलें हैं, लेकिन आपने उस फसल को चुना जिसे लोग बड़े हल्के में लेते, कहते गाजर मूली, और आपने उस गाजर की खेती से ही एक पहचान बनाई। देखिए, कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती। आप जिस कोई चीज़ को करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो बड़ी बात है। ये कभी भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये छोटी है बड़ी है। वो हमने साबित किया, और आज जो भी कुछ हम हैं आज के दिन, ये सिर्फ इस गाजर की ही देन है कि जिसने जहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये चीज़ साबित करती है कि छोटी चीज़ कोई नहीं होती। हर कोई जानना चाहता है वो कौन सी वैरायटी है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं इस समय। हमारी जिस कैरेट पे हम काम कर रहे हैं गाजर पर, वो वैरायटी जो फैमिली है वो नेंटेस फैमिली के नाम से जाना जाता है। और वो कई जो कैरेट है, जिसको इंग्लिश कैरेट भी इंडिया में कहते हैं, बल्कि ऊटी कैरेट भी कह देते हैं। ये जो कैरेट है, ये कई टाइप की फैमिलीज हैं इसमें, जैसे कि चैटने, नेंटेस, करोड़ा। तो ये इनकी शक्ल और उस पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में, या तकरीबन आज हम इंडिया की बात करें, तो नेंटेस वैरायटी ही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड, मतलब सबसे ज़्यादा मान्य है, जिसको कि पसंद किया जाता है। तो हम उसी वैरायटी पे काम करते हैं, उसी को ग्रो करते हैं। तकनीक जो है वो बहुत ज़रूरी है खेती में, अगर आपको अच्छे से करना है। तो इस गाजर की खेती में वो कौन सी तकनीक है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं? जब हमने गाजर का शुरुआत किया तो उस टाइम पे ये गाजर हम तकरीबन 8 से 10 टन कह लो आप, वो गाजर होती थी। और आज हम तकरीबन 35 टन से ऊपर की पैदावार ले सकते हैं। 40 टन तक भी एक आधा खेत पहुंच जाता है। और हम अगर दुनिया में वर्ल्ड के आंकड़े, दुनिया के आंकड़े देखें, बड़े विकसित देशों के आंकड़े देखें, तो वो भी इसी 40 टन के आसपास हैं। और उसका जो किया गया है एक गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी कि बोने का, पैदा करने का तौर तरीका, जो कि हमने 10 साल में 2000 से 2010 तक, जिसको काफ़ी साइंटिस्ट से, उनसे विदेश में जाके देख के जो सीखा। और आज हम ही नहीं, हमारा पूरा इलाका, क्योंकि आपने बताया 1500 एकड़, तकरीबन 4000-5000 एकड़ के करीब ये खेती हो रही है। इतना तो हम खुद करते और करवाते हैं। जो बाकी 3000 के करीब है खेती, वो बाकी फार्मर भी कर रहे हैं। और 100%, 100% वही टेक्निक यूज़ करते हैं। और किसी भी किसान भाई को ये देखना है तो वो बोने के टाइम पे सिकंदराबाद, ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में आ सकता है, और वो पता आप दे सकते हैं हमारा। जब ये वीडियोस आए तो बहुत सारे किसानों ने आपका पता, आपका नंबर जानना चाहा। तो हम चाहेंगे इस बातचीत के बीच में आप सबसे पहले अपना पता और अपना मोबाइल नंबर खुद ही बता दें एक बार। देखिए, हमारा जो कंपनी है वो सनशाइन वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 2 किलोमीटर स्टोन, ओल्ड खुर्जा रोड, पुराना खुर्जा रोड है सिकंदराबाद में। जो सिकंदराबाद से खुर्जा जाता है उस पर सिर्फ 2 किलोमीटर में हमारी सारी व्यवस्था है। जो कोल्ड स्टोरेज है, प्रोसेसिंग प्लांट है, वहीं हमारा ऑफिस है। सिकंदराबाद जो बुलंदशहर की तहसील है, उसमें आप कहीं पर भी आके हमारे बारे में पूछ सकते हैं, तकरीबन सभी कोई बता देगा। और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 9868267636, 9868267636। आपके पास 1 इंच भी अपनी ज़मीन नहीं थी जब आपने खेती यहाँ पे शुरू की थी,
और आज इतना बड़ा कारोबार है। तो एक तो ये कैसे संभव हुआ, और किसान भाई जो थे, जो लोग हमारे साथ जुड़े कृषि उद्यमिता में जो आगे आना चाहते हैं, तो वो जानना चाह रहे थे कि आखिर कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आपने शुरुआत की। एक सिर्फ खेती करने से काम नहीं चलेगा, किसान को अपने आप को एक उद्यमी समझना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर जिसको बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ पैदा करने के लिए से तो काम नहीं चल रहा। और क्योंकि छोटी जोत है, छोटा वो है, थोड़ा सा ग्रुप बना लीजिए लाइक माइंडेड का और थोड़ा सा जुड़िए। आज मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है और उसके बाद 20 लाख का बारदाना है, ट्रैक्टर, ट्रॉली, हैरो, कल्टीवेटर, ये वो, तो वो पहले दिन से ही वाइबल नहीं है, मतलब वो नहीं चल सकता। आप 2 एकड़ पे 20 लाख का आप सामान का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो फायदे की चीज़ नहीं हो सकती। वही चीज़ आप 20 एकड़ पे भी उतना ही सामान चाहिए जितना 2 एकड़ पे चाह रहा है। तो हमें एक तो जुड़ना पड़ेगा। सरकार जैसे एफपीओ बना रही है, वो आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्सिडी दे रही। तो हम आपके सामने एक उदाहरण है, हम और हमारे मित्र जो साथ में यादव जी हैं जिनने हमने काम शुरू किया, आज वो नीम का पेड़ भी है, वो ट्यूबवेल भी है जहाँ से हमने चारपाई पे बैठ के काम शुरू किया था और किराए पे ज़मीन ली थी। सिर्फ आपके नाम पे ज़मीन होने से आप किसान नहीं हो सकते। किसान, अगर आपने कामयाब किसान बनना है तो आपको किसानी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं आती थी और हम नए थे इसमें, तो हमने सीखा, सब चीज़ जीरो से स्टार्ट किया। किसी चीज़ को ये मान के नहीं चले कि हाँ ये तो ऐसे ही होता है, हमने उसको अपने आप ही खुद ही तजर्बा किया, एक्सपेरिमेंट किया और उसको लागू किया। तो उससे हमारे को, क्योंकि नई चीज़ हम लेके आए, साइंटिस्ट से बात की, वो लेके आए, जो अपना खुद का एक्सपेरिमेंट था वो लेके आए, तो हम इस पैदावार को 8 या 10 टन से 35 से 40 टन पे, 35 टन मान लीजिए, 30 से 35 मान लीजिए, कोई नहीं, 40 तो 1-2 खेत का वो है, तो ये संभव है। आज मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, मैं कल कुछ पढ़ रहा था तो उसमें आज हमारी आलू का मतलब बहुत बड़ा एरिया है, मतलब गाजर का तो उसमें एक ओशन में ड्रॉप, मतलब पानी की बूंद समुद्र में होता है, इतना ही गाजर है, इंग्लिश कैरेट तो। लेकिन अगर हम आलू की बात करें तो मैं ताज्जुब कर गया कि आज भी अमेरिका हमारे से डबल आलू पैदा कर रहा है। और इसी साल में भारत ने 22 लाख टन खाद्य उत्पादन ज़्यादा किया पिछले साल से, जो कि 90 देशों से एक साल का उत्पादन होता है जितना। तो हमारे पास इतना वो है कि किसान एक तो उलझा हुआ है, वो राजनीति में उलझ जाता है, किसी और चीज़ में उलझ जाता है, लोकल इलेक्शन में उलझ जाता है, ब्याह शादी में वो रहता है। वो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जब आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आप 24 घंटे 24x7 आप उसमें लगे रहेंगे। आप एक बार लग के देखिए, तपस्या करके देखिए, सीख के देखिए, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। जिस भाई को कोई शक हो इस बात में कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, तो मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। आप गए भी हमारे पास, आप भी, कोई भी किसान भाई आ सकता है। हमें तो इस खेती ने इतना दिया कि शायद ही कोई चीज़ दे सकती थी, पैसा भी, सम्मान भी। 1500 एकड़ की जो हम बात कर रहे थे, इतनी ज़मीन की व्यवस्था करना, लोगों को ये विश्वास दिलाना कि जब आप उनसे ज़मीन लेके उनसे काम करवा रहे हैं, उनका आप पर विश्वास हो, तैयार हो, चुनौतियाँ उसमें भी आई होंगी कई। देखिए, आप किसान से जब हम बात करते हैं तो हम किसान के बेटे हैं, तो हम बेहिचक बात कह सकते हैं शायद, क्योंकि कोई बुरा भी मानेगा तो मैं किसान का बेटा हूं तो मान लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, सेम परिवार से हैं। हम बात करते हैं कि हमें ये रेट मिलना चाहिए, ये रेट मिलना चाहिए, जो हमारे हाथ में ही नहीं है। हमारे किसान के हाथ में क्या है कि जो हम पैदावार की जो कीमत है उसको हम कम कर सकते हैं। और हमने सबसे बड़ा काम कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, मतलब पैदावार की कीमत, उसको घटाया और उसको इतना नीचे ले आए कि हम ये गर्व से कह सकते हैं शायद ही दुनिया में कोई इससे नीचे कॉस्ट में, पैसे में पैदा कर सकता होगा। आप ताज्जुब करेंगे, मतलब कि सारी की सारी चीज़ इसी में छुपी हुई है। आपका जिस टाइम पे हमने गाजर का शुरू किया तो उसमें कोई मैकेनाइजेशन था ही नहीं, खुरपे से गाजर खुदती थी, नलाई होती थी ऊपर बैठ की, रेज्ड बेड पे नहीं थी, फ्लैट बेड पे थी। कमाल की बात है, 3.5 किलो 3 किलो बीज इस्तेमाल होता था ब्रॉडकास्टिंग से, अब वो जाके 700-800 ग्राम यूज हो रहा है। गाजर धुलती थी पैरों से, हमने अपना एक ड्रम बनाया, उसको वॉशिंग का, पीलिंग, थोड़ा पीलिंग का, क्योंकि हार्ड हो जाती कोल्ड स्टोर में रखने के बाद। तो 24 घंटे उसमें लगे रहे, तो जो समस्या थी उसको हेड ऑन करते रहे, और पढ़े लिखों से जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया था उनसे बात करते रहे, तो एक बढ़िया सॉल्यूशन निकल आता है जब आप मेहनत करते हो। तो जो बात आपने कही, इसको लेके कई लोगों के एक सवाल ये भी आया कि भाई आप क्योंकि इतने एजुकेटेड हैं और आर्मी में जॉब भी आपने की, तो इतनी दुनियादारी की समझ थी, तो आसान हो गया आपके लिए इन चीज़ों को करना। जो एक छोटा किसान है, जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, क्या वो ऐसा कर सकता है? लोग जानना चाहते हैं कि आप व्यवहारिक रूप से कर पाएगा? ये सही बात है जो ये कह रहे हैं कि ये मतलब कि हम पढ़े लिखे थे, और मैं इसलिए सबसे पहले यही बात कहता हूँ
कि आज हमारी खेती में पढ़े लिखों के आने की ज़रूरत है, और हमारा सिस्टम ऐसा बना देश का कि कोई थोड़ा से भी पढ़ा था तो उसको चपरासी की भी नौकरी मिल गई तो धन्य समझ गया, वो खेती छोड़ दिया उसने। आज किसान जो है वो सबसे बाद में एक अपने बच्चे को ये चाहता है कि वो खेती में ना आए। लेकिन मेरा खुद का बेटा जो इन्फोसिस में बीटेक करके गया हुआ, ये कंप्यूटर साइंस का करके गया हुआ, तो वो वापस खेती में आ गया। तो ये तो आप उसको आपकी सोच की बात है, किस लेवल पे आप उसको लेके जाते हैं। हाँ, मेरे लिए इस तरीके से आसान था, जाना आसान था, आना आसान था, किसी साइंटिस्ट से मिलना आसान था। तो वो मेरे पास एक वो था कि भाई मेरे नाम के आगे भी कर्नल लगा हुआ था, मैं किसी के पास जाता तो मेरी बात सुन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बना पढ़ा नहीं कर सकता, तो वो उसको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उसको थोड़ा ज्ञान है, वो वहाँ पे मेरे से बेटर ऑफ है, मेरे से बढ़िया है कि उसने खेती की हुई है। यहाँ पे मैं बाहर जाके बात करने में थोड़ा बेहतर था। लेकिन आज तो जो भी सरकार हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, राज्य की सरकार हो, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, उनका एक बहुत बड़ा फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर है। आप जाइए तो सही, आप यूनिवर्सिटी में जाइए तो सही, किसी में आप बात तो करिए। वो आज तक मेरे को कोई भी पिछले 25 साल में कहीं पे भी मैं गया हूँ यूनिवर्सिटी में किसी में, ऐसा नहीं लगा कि वो बताने के लिए तैयार नहीं है। मेरे को ये जो केंद्र हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इन पे तो मेरा ज़्यादा ताल्लुक नहीं रहा है। लेकिन वो भी क्योंकि उनको भी रिजल्ट चाहिए, उनके ऊपर भी बड़ा दबाव है कि भाई खेती में रिजल्ट नहीं आ रहा, सरकार के ऊपर। प्रधानमंत्री सोचते हैं कि हम फार्मर की इनकम डबल कर दें, और जब 140 करोड़ में 50% से ऊपर खेती में, तो इन 50% का भला नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं हो सकता, देश का भला नहीं हो सकता। आप ये देखिए, जो उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जहाँ बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट, ये मैंने 40 साल पहले भी देखा था। ये भी ऐसा ही जिला था जैसे कोई पूर्व का जिला हो, खादर बोलते थे इसको। आज इसकी इनकम एक पूर्व के जिले से, प्रतापगढ़ है मान लो, शायद एग्जाम्पल दिया था, 22 गुना ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, 22 टाइम्स। ये तो उससे हो गया, ये क्या नाम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो वो तो पीछे ही छूट गया ना, वे जिले तो पीछे छूट गए। जब तक खेती में नहीं आएगा, फूड प्रोसेसिंग में नहीं आएगा, सरकार भी समझ में आ रही है, दुनिया भर की सब्सिडी दे रही है, आप लेने वाले चाहिए, ईमानदारी से काम करिए। आप जिसको भी सब्सिडी की कोई हमारे से बात करिए। मैं एक नॉमिनेटेड मेंबर हूं जो कि सब्सिडी 10 करोड़ तक की सब्सिडी है उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसमें अप्रूवल में मैं भी बैठता हूं, एक किसान के रिप्रेजेंटेटिव के होने के नाते। लेकिन मैंने बहुतों को बोला है, भाई आप छोटा काम करिए, बड़ा करिए तो सही कुछ ना कुछ। जो 1500 एकड़ जमीन तक आज आप पहुंचे, वो एकदम से नहीं हुआ, रातों रात नहीं हुआ। किसान से जब आप बात करते हैं जमीन के लिए कि भाई हम आपके साथ जुड़ के इसका काम करना चाहते हैं, तो कितनी चुनौतियों का सामना शुरू में आपको करना पड़ा? क्योंकि जो लोग आगे अब ये काम करना चाहते हैं वो ये भी जानना चाहेंगे चुनौतियां क्या क्या हैं उसमें। एक तो किसान किसी डॉक्यूमेंट में कागज पे साइन करने में ही सकता है। तो हमारा जो मॉडल है वो ट्रस्ट बेस्ड मॉडल है, एक दूसरे भरोसे का मॉडल जिसको कहिए। नंबर 1, तो हमने कभी किसी से साइन नहीं लिया, जबानी बात हुआ सारा। दूसरा, जो अभी तक सिस्टम था कि जो आदमी जो बाहर कोई नौकरी पे चला गया, जो अच्छे परिवार थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, वो तकरीबन खेती नहीं करते। वो पढ़ लिख के या बाहर रह के, शहर में रह के वो अधिकारी बन गए, कोई बिजनेस करने लगा। तो काफ़ी ज़मीन ऐसी है कि जो लैंड ओनर हैं वो है नहीं वहाँ पे, तो एब्सेंटी लैंड ओनर हैं वो। तो उनको हमने एक ही फार्मूला किया कि उसको एडवांस में पैसा दे दिया ज़मीन का, 1 साल का, कि मान लो 50,000 रुपये आपका बैठता तो 50,000 शुरू में दे दिया आपने। हमने इससे पहले जो हम अपना काम शुरू किया तो हमने इससे 1 रुपया भी नहीं लिया, अपनी पेंशन से अपना काम चलाया। दूसरे जो साथी हैं यादव जी, उन्होंने भी अपना बाहर से ही काम चलाया। फार्मर की दिक्कत क्या है किसान की, कि मान लो कुछ आ जाए तो उसका खर्चा पहले खड़ा हुआ है, तो ये एक दिक्कत है। लेकिन आज सीड मनी जो पैसा है, कुल मिला कर, मैं खैर कोई बुरा नहीं मानता, एक बात बताऊंगा, जो भी ये क्रेडिट कार्ड बने किसान के, वो ये ईमानदारी की बात जितने मेरे को मिला है, मैं बहुतों से पूछा भी है, वो खेती में कम पैसा लगाया गया। वो ब्याह शादी, वो जो भी उनकी और दिक्कतें थी उसमें लगा लिया उन्होंने। तो वो जो सरकार का एम था कि ये पैसा हम ये खेती में लग जाए, वो नहीं लग पाया। तो वो एक दिक्कत है किसान के लिए, सीड मनी की जो शुरू के पैसे की तो दिक्कत है। लेकिन आप क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम करके आगे बढ़ा जा सकता है, कोई काम छोटा नहीं है। मान लो आप एवरेज पैदावार है 20 टन किसी चीज़ की, प्रॉफिट तो अगर आप 30 टन पे जाओ, 10 टन का क्लियर कट प्रॉफिट है, मतलब वो प्रॉफिट जाएगा अपना 100% पे, मतलब बढ़ेगा वो, या 200% बढ़ेगा। तो हम जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेती करेंगे तभी ये संभव है। और ये क्योंकि अभी वर्ल्ड लेवल पे जो विकसित देश हैं उसके हम 50% 25% पे हैं, तो बहुत गुंजाइश है अभी। कई बार फसलों के दाम जो हैं वो बाजार में बहुत कम हो जाते हैं। जो किसान आपसे जुड़े हुए हैं, जिनसे आप गाजर करवाते हैं, फसल का दाम अगर बाजार में कम हो गया
तो क्या किसान को नुकसान होता है या किसान का नुकसान आप नहीं होने देते उस कंडीशन जी में? नहीं, हमारा बोने से पहले गाजर का रेट तय हो जाता है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वो मार्केट से कनेक्टेड नहीं है। दोनों मॉडल हैं, एक ये है कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है मार्केट रेट से, एक ये है कि स्पॉट बाइंग होती है, उससे तालमेल रहता है, आदान प्रदान रहता है, वो रहता है, एक लूज सा वो है कि वो जब देता है तो हमें दे देता है। बात करते हैं प्रोसेसिंग की भी, क्योंकि काफ़ी अच्छी आपके यहाँ यूनिट है और हम देख रहे थे जब आए थे आपके यहाँ यूनिट को भी। तो गाजर में वैल्यू एडिशन जो है वो किसान भाई जानना चाहते हैं, क्या क्या आप करते हैं, किस किस तरह से उसमें वैल्यू एडिशन होता है? देखिए, वैल्यू एडिशन एक प्राइमरी एडिशन होता है कि जैसे सबसे पहले छोटा सा एडिशन हमने क्या किया था, वैल्यू एडिशन आज से 20 साल पहले, कि एक टाइप की ग्रेडिंग करके बढ़िया सी और उसको बोरी में 80 किलो बेचते तो 82 किलो तोल के हर एक बोरी को उसको भेजते थे। हमें बचपन में ये सीखा दिखाया गया कि किसान जो है वो ऊपर बढ़िया चीज़ लगाता है, मोटा बोलते हैं उसको, ताकि देखने में मंडी में जाए तो बढ़िया लगे, नीचे वो उल्टा सीधी चीज़ डल जाती है। तो आप आड़ती को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप एक चीज़ से डालिए, एक जैसा दिखावा मत करिए, तोल के डालिए उसको। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ मंडी में कि मंडी में ऐसे चीरा मार के देखते हैं पेट पे चक्कू से कि माल कैसा, ऊपर का छोड़ देते हैं, बीच में पेट पे वो मारते हैं। तो हमारी जो थी गाजर उसको काटना बंद, मतलब उस पर ब्लेड लगना बंद हो गया, चक्कू लगना बंद हो गया कि भाई तोलना बंद हो गया, कोई शक नहीं। तो एक छोटा सा एडिशन था। फिर ग्रेडिंग, आप जितनी टाइप की भी ग्रेडिंग कर देंगे उतना ही आपको रेट का जो है वो बढ़िया फ़ायदा होगा। ये अच्छे में बुरे मत मिलाओ, बुरे में अच्छा मत मिलाओ, ये चीज़ हमने नहीं की कभी, और उसका हमें आउटराइटली फ़ायदा मिला। ये छोटा सा वैल्यू एडिशन है। प्रोसेसिंग तो बहुत बाद की बात है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग में जाते हैं तो वो बहुत बड़ा प्लांट लगता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे ये मैंने बताया। दूसरा, किसी की कोई रिक्वायरमेंट है, आपको काम ये करना पड़ेगा कि मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट, ये नहीं आपने क्या पैदा किया है, आपको मार्केट में ये देखना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट किस चीज़ की, मतलब ज़रूरत किस चीज़ की है, डिमांड किस चीज़ की है, मार्केट क्या चाहता है, मार्केट क्या चाहता है। जब तक आप, बिकॉज ये मार्केट ड्रिवन है, कंज्यूमर ड्रिवन, पैदा ड्रिवन नहीं है ये कि आपने पैदा कर दिया, उनकी ठेकेदारी नहीं है कि वो उसको कंज्यूम करें। 3 चीज़ें हम बोलते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी और कमिटमेंट। एक तो प्रोसेसिंग, अगर आप प्रोसेसिंग को बहुत बढ़ावा दिया था, अभी हमारा कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। अगर प्रोसेसर को एक दिक्कत है, जब हम बात करते हैं उनसे कि हम एक रेट पे उनको चीज़ नहीं दे सकते, उनको एक रेट पे बेचना पड़ता है। तो अगर ग्रुप हो फार्मर का, एफपीओ वगैरह जैसे बन रहे हैं, तो प्रोसेसर को डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट, मतलब डायरेक्ट टच में आएंगे और उनको एक कमिटमेंट देंगे, रेट की कमिटमेंट देंगे, क्वालिटी की कमिटमेंट देंगे, तो उससे उसका बेहतरी होगी और एक स्टैंडर्ड, मतलब एक वो आ जाएगा कि भाई इतना तो ये मेरा ये प्रोसेस कर लेगा। दूसरा, प्रोसेसिंग में आपको छोटी छोटी आप यूनिट लगा देते, जैसे पापड़ से शुरू हुई थी, कितना बड़ा वो एफपीओ है जी, तो क्यों नहीं हम छोटे छोटे अचार वगैरह, क्यों इसको छोटा काम समझते हैं, छोटा छोटा शुरू करें, उसकी मार्केटिंग भी हो। तीसरा, लेबर की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन लेबर की दिक्कत इसलिए है कि वो काम कितने दिन दे सकता है। अगर गेहूं की खेती कर रहा है तो वो 15 दिन काम नहीं दे सकता साल में। गन्ने की खेती करता है, कितने दिन काम देगा मेजर लेबर को, तो क्या वो लेबर 15 दिन के लिए पूरे साल बैठी रहेगी। अगर किसी को खेती पे ही काम करना है, किसी भाई को, यंग आदमी को, तो उसको एक ऐसा साइकिल बनाना पड़ेगा कि कम से कम कुछ लेबर को वो पूरे साल काम दे सके। वो माइंड अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से खेती करूं कि मेरे पास 4, 5, 6, 10 लेबर है, उसको मैं पूरे साल कैसे काम दूं। और हमारे पूर्वजों ने जो लेबर थी उसको बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, हम छोटे थे तब देखा हमने। तो एक तो वो इज्जत की भूखी है, उनको सम्मान के साथ वो करें। दूसरा, उसको टाइमली पेमेंट दें। ये फार्मर की जेब में पैसा नहीं है अभी, वो कैसे दे। 10 दिन लेबर ने काम कर दिया, वो 10 दिन चक्कर काटेगा वो पैसा लेने के लिए। फार्मर की अपनी समस्या है। तो इस सब को निकलने के लिए हम छोटे छोटे लाइक माइंडेड ग्रुप बनाएं और एक चीज़ का तय करें, सब उसमें मिल के काम करें कि भाई एक आदमी मार्केट में जाएगा, एक आदमी ये करेगा, क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी वैरायटी पसंद है। जैसे आलू लंबा भी आता है, गोल भी आता है, और टाइप का भी आता है, तो हर एक मार्केट का अपना वो होता है। तो आदमी, किसान का अभी भी बहुत से किसानों का ये है कि पैदा किया, सिर पे रखा, मंडी में चला गया। ऐसे नहीं होता। डिमांड क्या है उसको लेके आप पैदा करिए तो शायद बेहतर रहेगा। उत्पादन हो गया, उत्पादन के बाद जो भी आपने मार्केट की भी बात की थी कि मार्केट की मांग क्या, उस पर जाना है। तो किसान भाई ये भी जानना चाहते हैं, आपने जब काम शुरू किया तो मार्केटिंग कैसे की इसकी, इतने बड़े काम में? मार्केटिंग देखिए, हमने क्योंकि क्वालिटी बढ़िया बनाई और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कीमत को कम किया, और उस टाइम पे ये गाजर यहाँ बिकती नहीं थी,
ये ऊटी से, बेंगलोर वगैरह से ही आती थी जब हमने शुरू किया, बहुत कम डिमांड थी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब कीमत पैदा की कीमत हमने कम कर दी और क्वालिटी अच्छी कर दी, और तो हमें थोड़े रेट में भी हम बेच सकते थे उसको, तो उसकी पकड़ बनती चली गई। तो उससे एक तो या तो आप एक ही केजी पे इतने पैसे ले लो या आप एक्सपेंड कर लो। अगर आपको बढ़ना है तो ये चीज़ें तो आपकी करनी पड़ेंगी कि अच्छी पैदावार करके, अच्छी चीज़ क्वालिटी करके, और उसको कम कीमत में पैदा करिए और मार्केट को बढ़ाइए अपने को। अच्छा, मार्केट जो है वो कंटिन्यूटी चाहती है, मतलब लगातार। हमारे यहाँ क्या है कि मेरा एक खेत है, मैंने बो दिया 25 फरवरी को, 2 महीने में वो फ्रूट आ गया, जो भी टमाटर जो भी है, और वो 10 दिन चला, 20 दिन चला, मैं लेके पहुँचा, 20 दिन तक मैं मार्केट में हूँ। हम अगर 4 मिल जाएं और उसको बांट लें कि भाई ये हमें मार्केट में 3 महीने तक रहना है लगातार, तो आपकी कीमत, जो फार्मर है उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी। 10 दिन वाले की नहीं बढ़ेगी, जो 3 महीने 4 महीने लगातार दे रहा है, क्योंकि जो बेचने वाला है उसको भी एक मतलब एक मजबूत सप्लायर चाहिए, ताकि उसको कोई फिक्र ना रहे कि ये मेरी चीज़ आ जाएगी। अभी जैसे ऑनलाइन पे हम बेचते हैं, ऑनलाइन जो जितनी भी कंपनी, उनको टाइमली और क्वालिटी चाहिए, टाइमली डिलीवरी और क्वालिटी एंड कंटिन्यूटी। वो 4 रुपये फालतू दे देंगे आपको। अब 4 रुपये में तो कोई सब कुछ गेम चेंज हो जाता है। अगर किसी फसल के 4 रुपये किलो पे आपको ज़्यादा मिल जाए, तो ये एक ओवरऑल जब हम टर्नओवर, जब पूरा बल्क ऑर्डर, हाँ, वो आप तो समझिए बहुत बड़े अमाउंट में वो एक कन्वर्ट अच्छा, हो जाता है। वो उसमें कंफर्ट जोन में आ गए, क्योंकि उनको तो 250 चीज़ें चाहिए जी। तो हम अगर कैरेट भेजते हैं तो उनको पता है कि इनकी टाइम पे गाड़ी आएगी, रेफ्रिजरेटेड गाड़ी में आएगा, बिल्कुल प्रॉपर क्वालिटी चेक होके आएगा। तो ये फार्मर को ये सब चीज़ें छोटे लेवल, हमने भी छोटे लेवल से शुरू किया था, ऐसे अब थोड़ा ईश्वर ने हमें ऊपर मतलब थोड़ा लेवल ऊंचा कर दिया। बेसिक चीज़ वही है, और एक दिन में नहीं, मतलब आप एक दिन में खेती में रईस नहीं बन सकते, कोई अफीम तो पैदा नहीं कर सकते हम। तो आप अपना मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी और कमिटमेंट, किसी को वादा कर दिया तो उसको मत तोड़िए। आजकल बड़ी बात होती है जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की। तो एक सवाल है कि आप जो अपने यहाँ खेती करवा रहे हैं ये गाजर की, इसमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है या जैविक या प्राकृतिक तरीके से तैयार खाद? आजकल एक ऑर्गेनिक जैविक खेती, एक नेचुरल खेती चल रही है, वो चल रही है। हमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हमने मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल कंप्लायंस की, जो भारत के पैरामीटर्स हैं वेजिटेबल में कि ये चीज़ इतनी डल सकती है, इतनी वो हो सकती है, ये इतनी मान्य है, और जो ऑथराइज्ड है, मतलब जो कि सरकार की तरफ से जिनको अनुमति है लेवल तक, उसी को हमने इस्तेमाल किया है। क्योंकि हमारी जो गाजर है वो बड़ी ब्रांड्स में यूज़ होती हैं, आईटीसी में भी जा सकती है, नेस्ले में भी जा सकती है, वहाँ सब टेस्टिंग होती है। तो उससे क्या होता है कि दोनों चीज़ें हैं कि खेती का भी, ज़मीन का भी बैलेंस बना रहता है और प्रोडक्शन पे भी असर नहीं पड़ता। और ये जो नेचुरल खेती का अभी जो फार्मर को, ऑर्गेनिक वगैरह का एक फार्मर को दिक्कत है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई उससे अच्छी क्या है कि उसमें कुछ है ही नहीं कोई भी केमिकल वगैरह, लेकिन वो वायबिलिटी, क्योंकि मार्केट अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई ढंग से, उसकी एक सप्लाई चेन नहीं बनी है, वैल्यू चेन जिसको बोलते हैं, पूरा का पूरा नहीं बना है। तो जिन फार्मर्स इसमें गए उनको ये प्रॉब्लम आई और प्रोडक्शन कम हुआ, रेट उसको ऑर्गेनिक का मिला नहीं। ये अभी टाइम है इसके लिए, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। आज तो इसमें फार्मर जब करता है तो दिक्कत है। सरकार की तो बहुत प्रोत्साहन है कि भाई बचा रहे सब कुछ। आपने एक बात कही थी कि आज उस गाजर को बेचने के लिए आप हवाई जहाज़ से जाते हैं, और लोगों ने उस पर एक बात लिखी कि इतने बड़े स्तर पे आप काम कर रहे हैं, आप तो अपना एयरक्राफ्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ये मॉडल, उनका कहना है कि जो 2 बीघे का किसान है, 4 बीघा किसान है, उसके लिए नहीं है। तो क्या 2-4 बीघे वाला आ सकता है इस लेवल तक? देखिए, मेरे पास तो 1 बीघा भी नहीं था, इसको छोड़िए इस बात को। देखिए, तपस्वी पुराने ज़माने में 2 किस्म के आदमी तपस्या करते थे, एक ऋषि मुनि साधु किस्म के और एक राक्षस किस्म के। तो मैं उन्हीं भाइयों को एक बताना चाहूँगा कि उन्होंने तपस्या की, दोनों ने, ईश्वर को दोनों के सामने प्रकट होना पड़ा। लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति के थे उनको भी वरदान देना पड़ा, और लेकिन उस वरदान में उन्होंने घुंडी डाल दी कि ये इसका मिसयूज़ करेगा। तो आप तो खेती कर रहे हैं साहब, आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नेचर के नज़दीक हैं, तो आपको क्यों नहीं ये सक्सेस मिलेगी? किसान के अंदर दम हो, वो खड़ा हो, उसको साइंटिफिक तरीके से काम करे, जहाँ से मदद मिल सकती है सरकार से वो ले। जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, सरकार के अरबों रुपया खर्च हो रहा है उसमें, उसकी मदद ले। पढ़े लिखे बच्चों को जिसको नौकरी नहीं मिल रही, मान लो 1 मिनट के लिए, मैं कहता हूँ चलो ठीक है भाई, एक आपके परिवार में उसको ये कहना मतलब खेती में मत आओ, उसको कोशिश तो करके देखिए, वो आपसे बेहतर काम करेगा।
वो जा सकता है, आ सकता है, वो बात कर सकता है, साइंटिफिक चीज़ को समझ सकता है। छोटा किसान जो है वो कैसे शुरुआत कर पाएगा? कि जो अभी हमने पहले भी बात की थी, उसका कहना है कि लोन लेने जाते हैं तब कई बार समस्या आ सकती है, या सब्सिडी जो अलग अलग सरकारी योजनाएं हैं, तो किसान कहते हैं कि जो छोटा व्यक्ति है वो जाता है, उसे दिक्कत आती है, और सबसे बड़ी संख्या जो है लघु और सीमांत किसानों की है। तो ऐसे वो कहते हैं शुरुआत कैसे करें, कहाँ जाएं? साहब एक बात बताओ, जितना कर्जा किसान पे है उतना तो किसी पे, या तो इंडस्ट्रियलिस्ट पे है या किसान पे है। और कर्जा किस पे है? ये भारत सरकार ने, बैंकों ने कितना कर्जा दे रखा है? अब इसकी काउंटिंग बताइए मेरे को, किसका क्रेडिट कार्ड नहीं बना हुआ? लेकिन हमने इस खेती को बिजनेस की तरीके से नहीं देखा कि मैं खुद अगर इसको बेच लूँगा तो क्या दिक्कत आएगी, मेरे को आर्ट मंडी में ही क्यों जाना है। आपने क्या कोशिश किया? मैं सीरियल क्रॉप की बात नहीं कर रहा, गेहूँ चावल धान वगैरह, लेकिन कोई सब्जी है उसका आप छोटा मोटा क्यों नहीं, घर में जब आपकी हमारी मदर वाइफ वगैरह सब अचार डालते, तो वो क्यों नहीं एक छोटा सा लघु वो शुरू कर सकते? क्यों नहीं आप जानवर बांध सकते? इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग बोलते हैं, छोटे किसान के लिए पहली बात तो अगर अकेला ही करना है, दिक्कत तो है अकेला है, वो चार जुड़ नहीं सकते। नहीं तो जितनी चारों के पास अलग अलग चीज़ें हैं उतनी एक की ज़रूरत है। आज हमारे पास, ताज्जुब होगा आपको कि आज हमारे पास सरप्लस ट्रैक्टर की समस्या है पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। पूरे गांव में 20 ट्रैक्टर काम कर सकते, 200 ट्रैक्टर है, उनकी किस्त नहीं दी जा रही। ट्रैक्टर तो ले आए, तो ज़रूरत नहीं है उसकी। अगर वही चार भाई अगर एक ट्रैक्टर काम करते तो कितने चार पंजे 20-25 लाख रुपए तो वहीं बच जाते हैं। 25 लाख का आप इंटरेस्ट देखिए क्या है, वो 25 लाख सबको इंटरेस्ट मिले तो कितना बैठेगा। आज हमारे पास मतलब ट्रैक्टर के नाम पे 2-4 ट्रैक्टर हैं, बाकी सब किराए के हैं। जिन्होंने ट्रैक्टर खरीद लिया उनके घर पे तो काम है नहीं। तो मेरे को तो 25,000 में महीने में ट्रैक्टर मिल रहा है, मैं 8 लाख रुपए क्यों लगाऊंगा? 2 महीने 3 महीने एक बार करता है, 2-3 महीने एक बार करता है। ना मेरे को ड्राइवर की दिक्कत, ना और कोई दिक्कत, सब आते करते हैं। फिर दूसरा, किसी किसान के पास, बहुत कम के पास हिसाब नहीं है कि कितना पैदावार हो। अच्छा पैदावार बोलेंगे 40 टन हो गया, उसमें 20 टन सेकंड ग्रेड का है, उसी कीमत आधी है, 40 टन पे खुश हो जा रहे हो। आपको जब आपका प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगी, उसका मतलब कैसे घटेगी? वो आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो 20 टन था वो खर्चा वो 40 टन पे आ रहा है अभी, तो सीधी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50% होगी, तो प्रॉफिट आपको 50% बढ़ गया। तो ये सब सोचेंगे तो उस तरीके से होगा, और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये नहीं कि अभी पंचायत चुनाव चल रहा है, अभी जिला परिषद का चल रहा है, अभी ब्लॉक का चल रहा है, अभी विधायक का चल रहा है। अरे साहब, आपने ताश भी खेलने हैं तो अपने खेत में, खेत के उस पे पेड़, वो डोले पे ही जाके खेल लीजिए, खेत में रह के ही। हाँ, गली में क्यों खेल रहे हैं? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लेबर जो है वो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, और तकरीबन बहुत से जो आदमी हैं उनके वो काम नहीं कर रहे। बड़ा दुख होता है, जहाँ माँ बेटी आगे कमाती हैं वो काम नहीं कर रहा है। बड़ी अजीब सी समस्या है। जो किसान इस क्षेत्र में आपसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के हमारे पास ये भी एक क्वेरी आई कि हम भी वही कर्नल साहब के साथ जुड़ के आगे काम करना चाहते हैं, जो बुलंदशहर के बाहर के भी लोग हैं, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? साहब देखिए, जो हमारे सर्कल में है वो तो जुड़े हुए हैं, जो जुड़ा हो तो जुड़ा हुआ है, लेकिन सवाल क्या है कि सब कुछ तो, सारा ही तो गाजर नहीं हो सकता ना। आप एक बात देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि ये गाजर था इसलिए सक्सेसफुल हो गया। आज जो खेती है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, उसमें डिसिप्लिन नहीं है, वो तौर तरीका सही नहीं है। आप एक ग्रुप बना के, या खुद कोई जिसके पास थोड़ा पैसा हो, मतलब ठीक ठाक हो, इसको एक मतलब एंटरप्रेन्योर की तरह इन्वेस्टमेंट करिए, क्या करना है तौर तरीके सीखिए। किसी भी सप्लाई चेन को, किसी भी आइटम को आप चैनलाइज करके वैल्यू चेन बनाइए उसकी। वो चाहे बैंगन हो, चाहे वो खीरा हो, चाहे, ये नहीं कि पैदा किया बात खत्म हुई। इससे क्या हुआ? आपने कौन सा बीज लगाया, दूसरा बीज ट्रायल के लिए लगाया, नहीं लगाया। हमने 200 से ज़्यादा अभी तक कैरेट की वैरायटी जो है किसमें वो ट्रायल किया है, 200 से ज़्यादा कर चुके हम, और हर बार 5-10 करते रहते हैं। तो सिर्फ ये गाजर पैदा करने से थोड़ी हो गया। हमने मशीन खुद डेवलप कराई, मतलब जो बोने की मशीन है, खोदने की मशीन है, और उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटता चला गया। तो ऐसी किसी भी चीज़ में आज हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड के, दुनिया के पैमाने से बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना है, उस पर ध्यान देना है, उस पर दिमाग लगाना है। जब आप कीमत में कम में कोई चीज़ पैदा कर लेंगे तो क्या होगा? आपका तो लास्ट में नंबर आएगा नुकसान का। तो ये सबसे बड़ा फार्मूला है। सबसे बड़ा, बिल्कुल सही कहा सर। क्योंकि हमने आज हम बात कर रहे हैं कैरेट किंग जिनको लोग कहते हैं, तो ये बताएं गाजर की खेती में जो लोग जुड़ना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात कौन सी है उसमें? सिर्फ गाजर की बात नहीं है, मतलब चलो गाजर की भी है। सबसे पहले इसमें डिसिप्लिन चाहिए, जैसे फौज का डिसिप्लिन होता है। अगर स्प्रे आज होना है तो आज ही होगा,
2 दिन खेत पे नहीं गए आप, कोई भी फसल हो, तीसरे दिन आप गए, फिर आपने चौथे दिन आप दवाई लेके आए या पूछा, 5वें दिन आपकी मशीन ठीक नहीं है। तो एक जैसे सिपाही है वो अपनी राइफल को ठीक रखता है ना सारे टाइम। मैं देखा है, ताज्जुब होगा, बड़े बड़े आजकल गांव में जाओ आप, खासकर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, 50-50 लाख 1-1 करोड़ की कोठियाँ हैं किसानों की। बड़ा दिल खुश होता है, अच्छा है कि भाई किसान का भी नंबर आया इनका, और वो खेती भी कर रहे हैं अभी। पर बहुत सौ का इक्विपमेंट ना ऐसा टूटा फूटा मिलेगा, उस पर ध्यान ही नहीं है। कल्टीवेटर है, हैरो है, ट्रॉली है, मतलब इसमें एक सम्मान, बहुत से, ऐसा नहीं कि सभी ऐसे हैं। तो अपने इक्विपमेंट को उसको सबको मतलब अच्छे से वो इन्वेस्ट करिए, उस पर अच्छे से उसकी देखभाल करिए, अच्छे से काम करिए। आपका ट्रैक्टर है, बहुत कम आदमी है जो ट्रैक्टर चलाना ढंग से जानते हैं। छोटा सा बच्चा ट्रैक्टर बैठता हो गया, हम कोई प्रशिक्षण नहीं लेते। सरकार के इंस्टीट्यूट्स हैं, 5-10% डीजल तो उसी से बच जाता है कि एक ताकत कम लगेगी, खेत अच्छा होगा। एक साइंटिफिक जो तरीका है ना वो आप एक बार बताइए, ऐसी क्या दिक्कत है कि 50 टन पैदा कर रहा है अमेरिका आलू 1 एकड़ से, या 40 टन, हम 25 टन कर रहे हैं? क्या कारण है? वो कोई भगवान ने कोई जादू की छड़ी लगा दी? वो साइंटिफिकली उन्होंने काम किया, हम क्यों नहीं कर सकते उसको? इजराइल, एक बात बताइए आप, इजराइल के पास क्या था? हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा उदाहरण इजराइल को देख लीजिए, आपका पड़ोसी बहुत दूर नहीं, वहाँ कुछ था ही नहीं, पानी भी नहीं था, जंग वो था, रेत था, वो था। आज हम उनसे सीख रहे हैं खेती, साइंटिफिक चीज़ ये, मतलब साइंटिफिक की वैल्यू क्या है, साइंस की वैल्यू क्या है, वो इजराइल को देख लीजिए, वो आज हमें सिखा रहे हैं। हम हजारों साल से देश ये खेती करता है, खेती प्रधान देश है, लेकिन हम इजराइल से सीखने जा रहे हैं खेती। कितनी मतलब, क्या शर्म कहूँ मैं, क्या कहूँ? क्या था तो इजराइल के पास, उनका वो जो सिस्टम बना, उन्होंने इकट्ठा सिस्टम, एक जगह रोटी बनती थी पूरे गांव की, जो खेती करते थे, एक चीज़ दी गई उनको, वो सारा सब कुछ उसी में लगा रहा। और आज एक मैं बताता हूँ आपको, उनको एग्रीकल्चर में 1 रुपए की सब्सिडी नहीं मिलती इजराइल में, कोई वहाँ पे अनुदान की व्यवस्था नहीं। मेरे को लास्ट जो इजरायली साइंटिस्ट मिला था, स्पेसिफिकली उसने बताया, मैं कोई ऑथेंटिक बात वो नहीं कह सकता, व्हाट ही टोल्ड मी, जो उसने बोला मेरे को। और कमाल की बात बताता हूँ मैं आपको कि वहाँ पे मीटर लगा हुआ है हर खेत पे पानी का, क्योंकि पानी तो बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और किसी ने अगर उसको मीटर का उसका ज़्यादा चल गया, क्योंकि कोटा अलॉट होता है, तो उस पर पेनल्टी लगती है। तो किस डिसिप्लिन से वो काम करते हैं। आज हमारे पास दुनिया का सबसे ज़्यादा खेती करने की ज़मीन है, हमारे पास खेती लायक ज़मीन है। इसलिए ये सबसे बड़ा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम जो सरकार का, हर एक का, किसी का, प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम है कि भाई किसान की आय दुगनी कर दें, हम 4 गुनी भी हो सकती है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक खड़ा होना पड़ेगा मिशन मोड में, और ये छोड़ना पड़ेगा, आप लग जाइए बस उसमें। जो लोग निर्यात से जुड़ना चाहते हैं फसलों के, फिर से हम गाजर पर विशेषकर पूछेंगे, उसके लिए किन मानकों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जो लोग काम कर रहे हैं? देखिए, अभी तक हमारे पास भी कैरेट के निर्यात की फैसिलिटी नहीं थी, अब हमने लगाई है। नेक्स्ट ईयर से हम इसको प्रॉपरली जो चाहिए था, उसमें जहाँ तक फार्मर की बात है, उसको निर्यात आयात से वो नहीं होना चाहिए, उसको तो एक क्वालिटी पैदा करनी है। अगर मेरे को एक बात बताइए, अगर आपके पास क्वालिटी है तो मेरे पास चारा क्या है, मैं आपके पास ही तो जाऊँगा। मेरे को निर्यात करना है, मैं तो पैदा नहीं कर रहा। मान लो जितने निर्यातक हैं, कोई बहुत ना के बराबर आदमी वो पैदा कर रहे हैं किसी भी फसल को, लेकिन आप उसको पैदा कर देंगे तो उसके बाद कोई चारा नहीं है, वो उसको आपके पास ही जाना पड़ेगा। मैं लंदन में, यूके में गया, किसी की वो था, मैंने वहाँ पे जो ये वेजिटेबल के काम करते थे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान से इंपोर्ट करते थे, मैंने कोई कनेक्शन निकाला, मैं वहाँ गया तो उन्होंने हमारे को 3 फसलों का ऑर्डर दे दिया, मिर्च, भिंडी और करेला, कि आप 2 टन हर रोज़ हमारे को दे दीजिए, 5 डेज अ वीक, 6 डेज अ वीक, और आप कंटिन्यूसली जितने दिन भी दे सकते दे दीजिए। हम वापस आए, वो भी हमारे पास आए, देखा, दिखाया, सब किया। अब हम कैरेट में इतने इनग्रोस्ड हैं, तो हमने 2 फार्मर 3 फार्मर ढूंढे। अब भी आप काम करिए, पैसा भी हम लगाते हैं इसमें, चलो कोई बात नहीं, ज़मीन भी दे दिया हमने, लेकिन वो काम नहीं कर पाए उस डिसिप्लिन से। जो दवाई नहीं लगानी वो नहीं लगानी, क्योंकि हम रात चोरी से तो लगा दें, उसको टेस्ट में तो आ जाएगा। आज हमारा निर्यात जो 1% के करीब भी नहीं है जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इतने बड़े इसका कारण क्या है? होने के बाद इसका कारण क्या है कि हमारे का पास क्वालिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते। आप कोई भी फार्मर, मैं इस पॉडकास्ट में कमिट करता हूँ,
मेरे बताए हुए तरीके से पैदा कर ले, उसका एक्सपोर्ट करने का मेरा काम है। आपसे जितनी बातें हमारी हो रही है इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और निकल के आए कि लोग मिल के काम करें, क्लस्टर के रूप में अगर काम करें छोटे किसान। तो ये जो क्लस्टर की बात हो रही है इस समय, कैसे किसान इस क्लस्टर को बना सकते हैं एक सिस्टमैटिक वे में अगर हम बात करते हैं, और एक इंडिविजुअल को कैसे वो ताकत बनाया जा सकता है? अब देखिए, एक सिस्टम है, कितने लाख, मतलब लाख भी नहीं होंगे अंग्रेज जो आए थे हिंदुस्तान पे, कितने साल तक राज किया, पूरे वर्ल्ड पे कितने, सबसे छोटा सा देश है। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक मतलब आप भी एक मुट्ठी बना लीजिए गांव में, 5 आदमी, 10 आदमी, 12 आदमी, 14 आदमी, 4 गाँवों की नैनो क्लस्टर बनाइए। मतलब तो वही मेरा मतलब, आप जुड़िए, मतलब किसी तरीके से भी जुड़िए, क्योंकि ज़मीन तो कहीं से नहीं आ सकती। ज़मीन का एक तरीका जो हमने वो किया हुआ है कि जो हमारे फार्मर हमारे लिए कैरेट का काम करते थे, हमने उनको प्रोत्साहन दिया, उन्होंने दूसरों की ज़मीन ले ली। अब कोई 2, 4, 5 एकड़ वाला कोई फार्मर नहीं हमारे साथ, 20, 30 एकड़ वाला, वो मालिक तो 2, 4, 5 का ही है, लेकिन उन्होंने कंसोलिडेशन कर लिया। जब कंसोलिडेशन इकट्ठा कर लिया अपने इलाके में, जैसे गांव में आपने एक 20 एकड़ 30 एकड़ आप एक गांव में इकट्ठा कर सकते हो, और 20 एकड़ एक वाइबल खेती बनती है, जिसपे कि आप सारे इक्विपमेंट ये वो ले सकते हो, वो वाइबल आ जाएगा, मतलब काम चल जाएगा उससे। तो ये एक मॉडल है कि आप ऐसे पहले इंडिविजुअली आप 10-20 करिए और दूसरे को करिए, एक सिस्टम। जब आप बीज भी खरीदेंगे, मान लो आप आधा किलो बीज खरीद रहे हो या 100 किलो बीज खरीद रहे हो, 100 जब जाओगे तो आपकी इज्जत सम्मान भी होगा, जब 100 किलो बेचने जाओगे तब भी इज्जत सम्मान होगा। अब आप 2-2 किलो कह के मैं रेट तय करूँगा, 2 एकड़ आपके पास ज़मीन, आप कैसे तय करेंगे साहब? लेकिन ये 2-2 एकड़ मिल के आप अपनी बढ़ा के बड़े बन सकते हो। सर, अंत में कोई संदेश जो आप किसानों को देना चाहें? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ कि अगर आपको देश से प्रेम है तो आप अपने काम में ध्यान करिए। थोड़े दिन आप एक बार मेहनत करके तो देखिए, तौर तरीके से। इस देश को आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत है, आपको परिवार को भी इसकी ज़रूरत है, जो किसानी में लगे हुए हैं उनको भी ज़रूरत है, बच्चों की भी ज़रूरत है। आप एक बार इसको 100% दीजिए और थोड़ा सा तौर तरीके से काम करके देखिए, 100% आपको कामयाबी मिलेगी, और आप अपना ही नहीं देश का भी भला करेंगे। क्योंकि जिसको हम सबसे बड़ा किसान नेता मानते हैं, चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, उनका भी एक वो था कि इस देश का समृद्धि का रास्ता गांव और खेतों से होकर निकलता है। जब हम 50% आबादी का भला नहीं होगा तो देश का भला नहीं हो पाएगा। पैसा तो आ सकता, मतलब ट्रिलियन में हो जाएगा, लेकिन देश का भला कैसे होगा जब सबके पास बढ़िया वो हो। तो 50% का भला हो जाएगा, 25 का तो पहले हो रखा, 50 का हो जाए तो 75 पे पहुंच जाएंगे। और किसान ये कर सकता है, आज डिमांड है। आज एक और बताता हूँ मैं आपको, जो मेरी समझ है कि चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था इसका, एग्री प्रोडक्ट्स का। आज जितने भी कंट्रीज़ हैं वो थोड़ा चाइना से हिचक रहे हैं, उनका पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं, सब गुपचुप काम होता है, कोई उसको पूछ नहीं सकता, ना किसी को पता चलता। जीन्स मॉडिफाइड कर दिया है, क्या कहते हैं, एक डर, मतलब वो है। तो एक वो दूसरी सप्लाई चेन नहीं बन रही है अभी एग्रीकल्चर। इंडिया का उसमें काफ़ी बड़ा वो है स्कोप। अगर हम एक्सपोर्ट जो क्वालिटी का हम पैदा करें, कोई भी फार्मर अगर हमारे ज़िले का हो, कोई एक्सपोर्ट का कोई थोड़ा सा वो करना चाहता है तो आप हमारे पास आइए, हम बताएंगे। उसकी फैसिलिटी भी हम कर सकते हैं, हमारे साथ पार्टनरशिप भी आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी पैदा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो आज आपने कर्नल देसवाल जी को सुना, और उन्होंने यहाँ पर अपनी हर चीज़ जो लगातार वो कहते रहे उनको और विस्तार से यहाँ पर बताया है, कैसे एक छोटा सा किसान भी अपने आप को सशक्त बना सकता है क्लस्टर के रूप में काम करके, किस तरह से छोटे छोटे प्रयासों से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी नहीं आप करोड़ों की ही यूनिट लगाएं, घर पर अचार बनाते हैं वो भी प्रोसेसिंग का ही हिस्सा, उससे आगे बढ़ सकते हैं। और कैसे बिना 1 इंच अपनी खेती की ज़मीन हुए भी आप इतने बड़े स्तर पर खेती कर सकते हैं। और जो लगातार किसान भाई आप लोग कह रहे थे कि कर्नल देसवाल जी का कोई हमसे पता पूछा था, कोई उनका मोबाइल नंबर, तो वो भी आज के इस एपिसोड में आपके पास आ चुका है। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनकी फील्ड पर जा सकते हैं, जो आपके और सवाल हैं उनके बारे में भी वहां पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। नोटिफिकेशन का जो आइकन है बेल है उसको जरूर दबाएं, ताकि आगे भी इस तरह की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचती रहे। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।